दोस्तों, मुंबई शहर में रहने वाली एक लड़की पढ़ी लिखी होनहार आत्मनिर्भर आंखों में हजारों सपने लिए अपनी जिंदगी एक आम लड़की की तरह जिए जा रही थी कि इसी बीच उस लड़की की जिंदगी में एक लड़का आता है। डेटिंग ऐप के द्वारा दोनों की बातचीत होती है, धीरे धीरे दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाती है और दोनों का ही किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वह लड़का लड़की की बेरहमी से हत्या कर डालता है, उसके 32 टुकड़े कर डालता है और अलग अलग जगह पर फेंकना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी काफी हैरान कर देने वाली है और काफी चौंका देने वाली है। आप जब इस घटना कहानी को सुनेंगे, इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है जानेंगे, तो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी कि आखिरकार एक लड़का इतना दरिंदा वहशी एक लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि वह लड़का आखिरकार उस लड़की की हत्या क्यों करता है या फिर इस हत्या के पीछे का कारण क्या था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिला के वसई में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा वाकर होता है। श्रद्धा वाकर की उम्र 27 वर्ष होती है और वही श्रद्धा के पिता विकास वाकर जो एक इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस चलाते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है कि इसी बीच श्रद्धा की जिंदगी में डेटिंग ऐप के द्वारा एक लड़का आता है। लड़के का नाम होता है आफताब आमीन पूनावाला, जिसकी उम्र होती है 28 वर्ष। दोनों की दोस्ती होती है, चैटिंग होती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। और जब प्यार परवान चढ़ने लगता है तो श्रद्धा अपने घर में उस लड़के के लिए रिश्ते की बात करती है, शादी की बात करती है, लेकिन घर वाले धर्म के चलते इस शादी से इनकार कर देते हैं, रिश्ते से इनकार कर देते हैं। श्रद्धा जिद पर अड़ जाती है और मौका पाकर एक दिन आफताब के साथ घर से भाग निकलती है, फरार हो जाती है और भागकर पहुंचती है दिल्ली के महरौली। और दिल्ली के महरौली में वह आफताब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। सब कुछ बड़े प्यार से आराम से चल रहा होता है कि इसी बीच श्रद्धा की अपने घर वालों से भी बातचीत होती है, अपने पिता से भी बातचीत होती है। उसके पिता श्रद्धा से जब आफताब के बारे में पूछते हैं तो वह बातें इधर उधर की करने लगती है, इग्नोर कर देती है और आफताब के बारे में कुछ नहीं बताती। और वहीं श्रद्धा की अपने भाई श्री जय से भी बात होती है। श्री जय को बताती है कि उसकी आफताब से काफी लड़ाई झगड़े होते हैं और यहाँ तक कि मार पिटाई भी हो जाती है। और वहीं उसका भाई बोलता है कि जब तुम्हारी आफताब के साथ बन नहीं रही, जिंदगी अच्छे से चल नहीं रही, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती और वापस मुंबई क्यों नहीं चली आती। तो वहीं श्रद्धा बोलती है कि नहीं, मुझे आफताब के साथ ही रहना है और जिंदगी अपनी आफताब के साथ ही बितानी है। वह आने से इनकार कर देती है। और जब आफताब के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है कि इसी बीच 18 मई 2022 को श्रद्धा का और आफताब का काफी लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा होता है शादी को लेकर। शादी को लेकर श्रद्धा और आफताब के आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और कभी खर्चों को लेकर। लेकिन 18 मई 2022 को शादी की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि आफताब इतने गुस्से में आ जाता है कि वह श्रद्धा का उसकी छाती पर बैठ जाता है और उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर डालता है। और हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता है। प्लानिंग करता है कि अब श्रद्धा को मार तो दिया, अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए या फिर क्या किया जाए। वह 2 दिन तक काफी क्राइम शोज देखता है, मोबाइल में काफी कुछ देखता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जो लाश को ठिकाने लगाया जा सके। तभी वह एक अमेरिकी सीरीज डेक्स्टेयर देखता है और उससे ही उसे एक आइडिया मिलता है। वह मार्केट में जाता है और वहां से 2 धारदार चक्कू खरीदता है, एक कुल्हाड़ी खरीदता है और एक हथौड़ी खरीदता है और उन्हें खरीदकर घर ले आता है। घर लाकर वह 20 मई 2022 को श्रद्धा के टुकड़े करने शुरू कर देता है। पहले उसकी गर्दन को चक्कू से अलग करता है, गला रेत देता है और उसके गले को जला देता है और उसकी बॉडी के काट काट कर 32 टुकड़ों में उसके हिस्से कर देता है और पन्नियों में डाल देता है। और इसके बाद खरीद कर लाता है एक फ्रिज 300 लीटर का
उस फ्रिज में बड़े ही तरीके से उसको लगा देता है और इस तरह से सुरक्षित तरीके से लगाता है ताकि किसी को जरा भी दुर्गंध ना आए, किसी को जरा भी शक ना हो। बड़ी ही होशियारी और चालाकी से वह इस काम को करता है और अपनी जिंदगी नॉर्मल जीनी शुरू कर देता है। और श्रद्धा के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और उन पर एक्टिव रहता है और आए दिन पोस्ट वगैरह वायरल करता है ताकि किसी को शक ना हो। और दोस्तों के बीच बड़े ही आराम से रहता है और इसी बीच वह एक लड़की को डेट करने लगता है और उस लड़की को घर में मेहरौली के उस कमरे में लाना भी शुरू कर देता है और उस लड़की को भी जरा भी शक नहीं होता कि आखिरकार इस फ्रिज में है क्या। वह बड़ी ही साजिश से अपनी प्लानिंग कर रहा होता है और वह जो लाश के टुकड़े होते हैं उनको छतरपुर के जंगली इलाकों में रात के 2 बजे डेली का एक एक टुकड़ा करके फेंकना शुरू कर देता है और कम से कम यह काम वह 18 से 20 दिन तक करता है। और जब श्रद्धा के पिता फोन करते हैं और जब श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिलता तो वह आफताब से बात करते हैं और जब आफताब से बात होती है तो वह बताता है कि अब श्रद्धा आफताब के साथ नहीं रहती, वह कहीं अलग चली गई है या फिर उसे छोड़कर चली गई है। जब श्रद्धा के पिता विकास काफी परेशान हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं, बेटी का कुछ अता पता नहीं चलता, तो वह थक हार कर मुंबई के पुलिस थाना में जाते हैं और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी आफताब नाम के लड़के के साथ रहती है और 2019 में यहाँ से भाग कर गई है घर से। उसके पिता पूरी बात बताते हैं, घटना केस के लिए एक्टिव हो जाती है और आफताब के फोन पर फोन करती है। पुलिस जब आफताब से बात करती है तो पुलिस को कुछ शंका होती है। आफताब इधर उधर की बातें करता है और पुलिस को शक हो जाता है। मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली के मेहरौली 12 नवंबर 2022 को आफताब को हिरासत में ले लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ करनी शुरू कर देती है। और पुलिस जब पूछताछ करती है, पहले तो वह काफी इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती में आती है तो वह सब कुछ उगल देता है, सब कुछ बयां कर देता है और बताता है कि हाँ, डेटिंग ऐप के द्वारा आफताब की श्रद्धा से 2019 में दोस्ती हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और वह अपने घर वालों से उसके साथ शादी करने की जिद करती है। जब घर वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं तो वह घर से भागकर फरार हो जाती है और दिल्ली के मेहरौली आ जाती है और उसके साथ लिविंग में रहना शुरू कर देती है। और आए दिन दोनों के झगड़े होते हैं शादी को लेकर। श्रद्धा आफताब के ऊपर दबाव बनाती है शादी का और वही आफताब गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या कर देता है, उसकी 32 टुकड़े कर डालता है और छतरपुर के ही जंगलों में एक एक करके टुकड़े उसके डालना शुरू कर देता है। और इसके बाद वह उसके टुकड़ों को अलग इलाकों में भी फेंकना शुरू कर देता है, क्योंकि दिल्ली एक भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जहां उसे सुरक्षित महसूस नहीं होता कि मैं यहां टुकड़े डालूं, तो इसलिए वह जंगली इलाकों का इस्तेमाल करता है। पुलिस जब आफताब की पूरी बात सुनती है तो पुलिस सुनकर हैरान हो जाती है और दंग रह जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में सेल नंबर 4 में बंद कर दिया जाता है। और वहीं जो श्रद्धा के पिता होते हैं विकास, वह उसके लिए मौत की सजा मांगते मांगते इस दुनिया से अलविदा कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, साजिशें हो रही हैं कि इंसान किसी की हत्या करने से पहले जरा भी नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा और वह कितनी ही प्लानिंग करके या फिर कितनी ही साजिश करके किसी भी घटना को अंजाम दे दे, लेकिन एक ना एक दिन वह पकड़े ही जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।